सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद ट्री। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश का जो बुक है हनीशक्ल, उसका चैप्टर 3 तारोज रिवॉर्ड। कल मैंने चैप्टर 1 की वीडियो डाली थी और आज हम लोग चैप्टर 3 का डालेंगे। मतलब हमने कल पैक्ट विद द सन से डाली थी और हम आगे और बढ़ेंगे, लेकिन आज हम हनीशक्ल की वीडियो कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है तारोज रिवॉर्ड। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें मतलब माता पिता से का आदर करना चाहिए और हमें अगर अच्छे से अगर आदर करेंगे तो हमें इसके लिए मतलब अच्छा फल मिलेगा। जैसा कि मुहावरा है कि भगवान अच्छा फल देते हैं, तो अगर हम माता पिता के प्रति आदर रखेंगे तो हमें एक अच्छा फल मिलेगा इसका। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Thought he worked very hard, he earned very little money. तो क्या है कि एक बार एक यंग वुडकटर था, एक लकड़हारा था जो पेड़ काटता था। उसका नाम तारो था और वो अपने माता पिता के साथ एक सुनसान हिल साइड, एक सुनसान पहाड़ी इलाके पे रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो हर रोज़ पहाड़ी पे हर रोज़ जाता था और पेड़ काटता था। वो थॉट ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ही मेहनत करता था लकड़ी काटने में। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। कि क्यों मिलते थे इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड। मतलब यही बात उसको बहुत दुखी कर देती थी, क्योंकि वो एक ऐसा सन था, एक ऐसा बेटा था जो अपने बूढ़े माता पिता को हर चीज़ देना चाहता था जो उनको ज़रूरत है। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. मतलब एक शाम की बात है। मतलब एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता जो हैं अपने जो उनका घर था, जो उनका झोपड़ी थी, उसके किनारे में वो बैठे थे। तभी बहुत तेज़ हवा चलती है। उसकी आवाज़ से ऐसा लगता है कि जैसे वो झोपड़ी का जो हिस्सा है वो टूट रहा है और सबको ठंडी लगने लगी, क्योंकि वो टूटा तो हवा चल रही थी तो उसको सबको ठंडी लगने लगी। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. मतलब तभी अचानक से तारो के पिता कहते हैं कि काश आई विश, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कप शेक होता जो मेरे बूढ़े हर्ट डू माई ओल्ड हर्ट गुड, मतलब इस पुराने दिल को अच्छा बनाता। तो अब व्हाट इज शेक? अ पॉपुलर जापान ड्रिंक है ये शेक। अब है दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब यही बात तारो को जो है और सैड और दुखी कर देती है। कि ये जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो शेक की बात की इसके पिता ने, मतलब ये जो पॉपुलर जापान ड्रिंक है शेक, वो बहुत ही खर्चीला है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसको बहुत ही महंगा है और उसको ख़रीदना बड़े लोगों के बस की बात है। छोटे लोग को बहुत पैसा चाहिए ये ख़रीदने के लिए। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ही आस्क हिमसेल्फ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब वो कहता है कि मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो खुद से कहता है
हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं आखिर अपने बूढ़े माता पिता के लिए सेक, थोड़ा सा सेक कहाँ से ला पाऊँगा? He decided to work harder than before. फिर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना अब मैं और अच्छे से काम करूं, तो और अच्छे से काम करूं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो तारो और जल्दी उठता है। मतलब अगर वो 5 बजे उठता था लकड़ी काटने के लिए, अगले सुबह वो 4 ही बजे उठ जाता है और फिर वो जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो पेड़ को काटता जाता है जब तक शाम नहीं हो जाती है। एंड सून ही वॉज सो वार्म डेट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और शाम तक इतनी गर्मी हो जाती है कि उसे जो है अपना जैकेट उतारना पड़ता है। His mouth was dry and his face was wet with sweat। मतलब उसका मुंह एकदम पूरी तरह से सूख गया था और अब उसका जो चेहरा था वो पूरे पसीने से भीग गया था। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I। मतलब मेरे बूढ़े बेचारे पिता, वो सोचता है कि काश वो मेरे जैसे अभी जितना मैं गर्म हूँ उतने गर्म वो होते। And with that he began to chop even faster, thinking the extra money he must earn to buy the stake to warm the old man's bones। फिर वो और जल्दी काटने लगता है। वो सोचता है कि मुझे और पैसे मिलेंगे, जितना ज़्यादा मैं लकड़ी काटूंगा उतने ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे और उससे मैं अपने पिता के लिए सेक खरीदूंगा। Then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound he heard? मतलब अब वो तभी वो उसको काम को करना रोक देता है। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो अपना काम करना रोक देता है। Could it possibly be rushing water? मतलब क्या सच में ये पानी की बहाव ये पॉसिबल है? तारो could not remember ever seeing or heard a rushing stream in that part of the forest। तारो ने कभी भी पानी बहने की आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। जहाँ पे वो था उस पार्ट में उसने कभी जंगल के जिस पार्ट में वो था उस पार्ट में उसने कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound। वो बहुत ही प्यासा था तो उसका जो एक्स है, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से छूट गई और जिस दिशा से ये आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में वो बहुत तेज़ी से भागा। तारो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब जो तारो है वो देखता है कि पेड़ों के जो रॉक है, चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के पीछे एक बहुत ही सुंदर सा झरना है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली। अब वो वहाँ पे बैठ जाता है जहाँ पे वो पानी बह रहा होता है। He cupped a little in his hand and it put to his lips। मतलब वो थोड़ा सा पानी अपने हाथ से, जैसे कि कप टाइप का बनाते हैं पानी पीने के लिए, वैसे ही वो कप टाइप का बनाता है और फिर वो पानी को अपने लिप्स से लगा देता है। Was it water or was it sake? He tasted it again and again and always it was the delicious sake instead of cold water। मतलब जब वो लगाता है तो उससे वो सोचता है कि क्या ये पानी है या फिर सेक। वो बार बार उसको टेस्ट करता है और हर बार वो डिलीशियस सेक होता है ठंडे पानी की जगह। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake। After only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। मतलब अब जो तारो जो है वो अपने पिचर को भर लेता है और जल्दी से घर की ओर भागता है। अब जो उसके बूढ़े पिता थे वो इसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और एक घूंट पीने के बाद ही वो जो फ्लोर है, जो उस पर फ्लोर के मिडल पे
फ्लोर के बीच पे वो थोड़ा सा नाचने लगते हैं। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. फिर दोपहर में जो नेबर होता है, जो नेबर उसका जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी नहीं, जो उसका रिश्तेदार होता है, वो उसके घर पहुंचता है क्योंकि वो कहीं जा रहा होता है, तो उनके यहाँ थोड़ा देर के लिए रुकता है। तारो's father politely offered her a cup of shake. मतलब उसके बाद तारो के पिता जो हैं वो उसको प्यार भरी बातों से उसको एक कप शेक ऑफ़र करता है कि क्या आप पीना चाहेंगे। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब वो औरत थी, तो वो औरत थी जो उसके रिश्तेदार थे, तो वो औरत जो थी वो उसको लालच से पी लेती है और उस बूढ़े आदमी का जो है उसको धन्यवाद करती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद ही जो तारो होता है वो उसको जिस वाटरफॉल पे उसने ये शेक पाया, उस वाटरफॉल के बारे में, उस झरने के बारे में वो उनको कहानी सुनाता है। शी लेफ्ट इन अ हरी बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉट आउट द होल विलेज। फिर वो जल्दी से ये कहानी सुन के जल्दी से भागता है और फिर पूरी रात होने तक ये कहानी पूरे गांव में जो है पहुंच जाती है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. शाम तक उसके घर पर पूरे गांव के लोग आने लगे कि कहीं ये बात सच तो नहीं है, और अगर सच है तो हम भी ये लेंगे। तो इसीलिए वुड कटर के घर पर, मतलब उस लकड़हारे के घर पे शाम तक भीड़ लग जाती है उसके घर में। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty. मतलब हर एक आदमी उस कहानी को सुनता है और वो शेक को थोड़ा सा पीता है, और ऐसे करते करते सबको पिलाते पिलाते आधे ही घंटे में पूरा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। मतलब जैसे कि वो पिछले सुबह जो है 4 बजे उठता था, लेकिन उसके अगले दिन वो 3 ही बजे उठा और फिर वो काम करने चला गया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. मतलब फिर वो अगले दिन जब वो शेक लेके आता है, उसके अगले दिन वो उससे बड़ा पिक्चर, ताकि वो ज़्यादा पूरे दिन के लिए काम करे, क्योंकि पिछले बार जब वो छोटा सा लाया था तो तब वो जब किया था तब तो जल्दी आधे घंटे में ही ख़त्म हो गया, लेकिन इस बार वो बड़ा लाया था ताकि जल्दी ख़त्म ना हो, तो वो बड़ा लाता है और वो सोचता है कि पहले मुझे जाके उस वाटरफॉल से शेक ले लेना चाहिए। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbor there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no shake, only cold water. मतलब जब वो वहाँ लेने पहुँचता है तो वो बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखते कि उसके सारे रिश्तेदार वहाँ थे। वो अपने साथ मतलब पिचर, जार, बाल्टी, जो चीज़ जिसमें वो उस शेक को रख सकें वो उठा लाए थे। तभी एक गांव वाला उस वाटरफॉल के पास जाता है और उसको पीता है और फिर गुस्से से कहता है कि ये तो पानी है, कुछ नहीं है, लेकिन ये तो पानी है। Other also tried, but there was no shake, only cold water. मतलब और लोग भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि ये कोई शेक नहीं है, ये तो वाटर है। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in the waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. मतलब अब सभी जो गांव वाले थे वो सोचने लगते हैं कि उसको तारो ने उल्लू बनाया है।
वेयर इज़ तारो, लेट अस ड्रोन हिम इन द वाटरफॉल। लोग कहने लगते हैं कि तारो किधर है, हम उसको इस वाटरफॉल, इस झरने में ही डुबा देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सी हाउ थिंग्स वर गोइंग। मतलब लेकिन जो तारो था वो यह सुन के एक चट्टान के पीछे छुप गया, ये देखते हुए कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब क्योंकि गांव वालों में ये भड़क उठा था कि तारो ने उन्हें उल्लू बनाया है, अगर तारो नहीं छिपता तो वो तो अब तक उसे डुबा दिए होते। He was nowhere to be found, अब उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था क्योंकि वो चट्टानों के पीछे छुप गया था। Muttering their anger and disappointment, the villagers left place one by one. वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से एक एक कर चले जाते हैं। तारो came out from his hiding place. What is true? He wondered. Was the snake a dream? मतलब अब वो तारो जो है अपनी छुपी हुई जगह से आता है। क्या ये सच है? वो हैरान हो जाता है, क्या वो जो शेख है, क्या वो जो शेख उस कल ले गया था वो एक सपना था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was same fine shake. मतलब वो वापस जो है उसको पीने के लिए हाथ में लेता है और पीता है तो वापस वही जो वो वापस वही मीठा शेक होता है। टू बी द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक टू एवरीवन एल्स ही ओनली कोल्ड वाटर। अब उसे समझ आता था कि ये मैजिक वाटरफॉल है, ये बहुत जादुई झरना है जो सिर्फ उन्हीं को शेक देता है जो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, जो बात मानते हैं माता पिता की। तो वो समझ जाता है कि वो उन्हीं को देता है और जो दूसरे जो लालची लोग होते हैं उनको ये सिर्फ ठंडा पानी देता है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. अब ये जो स्टोरी होती है तारो और ये मैजिक वाटरफॉल की, ये जापान के एम्परर, जापान के राजा महाराजा तक पहुंच जाती है। अब वो भी ये समझ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आज्ञा का जो माता पिता की बात मानते हैं उन्हीं को ये देता है और सभी को ये ठंडा पानी देता है। मतलब उन्हीं को नहीं जो आज्ञाकारी हैं, मतलब वैसे लोग जो बात मानते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को ये देता है। और ये जो लालची लोग होते हैं इन सबको ये ठंडा पानी देता है, वो ये समझ चुके होते हैं। इसी कारण वो उनको 20 पीस सोने के 20 पत्थर देते हैं क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि वो इतना गुड है और मतलब वो इतना अच्छा और दयालु है, इसीलिए वो ऐसा मैजिक वाटरफॉल उसे देता है। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। उसके बाद जो उस शहर जो जापान का सब शहर था वहाँ पे जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन, सबसे ब्यूटीफुल जो झरना होता है उसका नाम तारो दिया जाता है। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इंकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू हॉनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और इसी कारण एम्परर ने कह दिया है कि इस कारण मतलब कि एम्परर ने फिर ये कहा कि इस कहानी को घर घर इस कहानी को बताया जाए और वो ताकि वो अपने बच्चों को सुनाएं और वो इस बारे में जो है प्रोत्साहित हों कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए जिससे हमें ये सब मिले। अब क्या है, कहानी की स्टार्टिंग में था कि ही अर्न वेरी लिटिल मनी। आखिर उसे कम पैसे इतने क्यों मिलते थे? मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा। उसे इतने कम पैसे इसलिए मिलते थे क्योंकि जिस गांव में वो रहता था उस गांव में लकड़ियों के जो दाम थे, लकड़ियों की जो कीमत थी वो बहुत ही लो थी, बहुत ही कम थी, जिस कारण अगर वो जितनी लकड़ी इकट्ठा करे उससे कम ही पैसे मिलते थे। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म और हमारी वीडियो भी ख़त्म। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे सबसे पहले।